Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. आज हम एक 20th सेंचुरी का नावल करने वाले हैं और ये नावल बेसिकली पोस्ट कॉलोनियलिज्म पर बेस करता है। इस नावल का नाम थिंग्स फॉल अपार्ट है, जो कि चिनुआ अचीबी ने लिखा है। इसके कुछ की फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लिखा कब गया है। 1957 में ये लिखा गया है नाइजीरिया में। जो हमारे पास राइटर हैं वो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। दिस प्ले हैज़ बीन रिटन इन 1957 और ये पब्लिश हुआ है 1958 में। जब ये नावल लिखा जा रहा था उस टाइम हमारे पास लिटरेचर का पीरियड पोस्ट कॉलोनियलिज्म चल रहा था। और मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन ओमनीसेंट है। इसके टाइटल के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये टाइटल हम कहाँ से लिया गया है। टाइटल हमारे राइटर ने किस चीज़ से इंस्पायर होकर अपने नावल को ये नाम दिया है। W.B. येट्स की एक पोएम थी द सेकंड कमिंग। उसमें पोइट्री की एक लाइन थी जिसमें ये थिंग्स फॉल अपार्ट फ्रेज इस्तेमाल किया गया था। तो जो हमारे पास राइटर हैं चिनुआ अचीबी, वो W.B. येट्स के सेकंड कमिंग पोएम से इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने अपने नावल का नाम वहाँ से ड्राइव किया है। समरी की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स कर लेते हैं। इन कैरेक्टर्स के नाम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं। इन स्पेलिंग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, मतलब कि आप डिफरेंटली प्रोनाउंस कर सकते हैं। आपकी प्रोनाउंसिएशन मेरे प्रोनाउंस किए गए वर्ड से चेंज हो सकती है। और ये नावल जो है इसमें करैक्टर पर ही बेस कर रहा है, क्योंकि जो इसके करैक्टर्स हैं उनके नाम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। ठीक है, हमारे पास पहला नाम है अकोनकोवो। अकोनकोवो कौन था? ये हमारे पास प्रोटैगनिस्ट है और वी कैन से कि ये हीरो भी है। अनोका। अनोका कौन है? इसका फादर है। अकोनकोवो का बाप है। नवोई इसका बेटा है अकोनकोवो का। किमू फूना ये एक 15 साल लड़का होता है जो कि अकोनकोवो के घर पे आकर रहता है कुछ टाइम के लिए और इसका मर्डर हो जाता है। इसको कत्ल कर दिया जाता है इस नॉवल में। आगे हमारे पास इजिडो है। ये एक ओल्ड मैन है और इसके बेटे को जो है अकोनकोवो एक्सीडेंटली मार देता है नॉवल में। नेक्स्ट हमारे पास मिस्टर ब्राउन है। मिस्टर ब्राउन एक मिशनरी है और ये एक वाइट मैन है, मतलब कि जो मैंने 5 नंबर पहले बताए हैं वो वाइट पीपल नहीं है, वो ब्लैक पीपल हैं। अब जो 3 नीचे मैंने मिस्टर ब्राउन से लेकर एंड तक जो नाम है वो वाइट पीपल हैं और ये मिशनरी का काम लेकर आए, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए इस एरिया में आए थे। रेवरेंड स्मिथ जो मिस्टर ब्राउन है वो एक गुड कैरेक्टर है, मतलब कि वो एक अच्छे दिल का मालिक इंसान है, लोगों की मदद कर रहा होता है अपने मिशन के साथ साथ। लेकिन जो रेवरेंड स्मिथ है ये मिस्टर ब्राउन के बाद आता है और लेकिन ये जो है एक बुरा कैरेक्टर था, मतलब इतना अच्छा कैरेक्टर नहीं था। इसने लोगों के साथ आकर लड़ाइयाँ की और उन पर डोमिनेंट होने की इसने कोशिश किया। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एंड पर आता है और यहाँ पे आके ये नावल में जो उस ट्राइब के बड़े सरदार होते हैं उनको पनिश करता है और एट द एंड वहाँ ट्राइब के एक कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर ये अपने बुक में वो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराता है। अब हम नावल की समरी का शुरू करते हैं। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि जो अकोनकोवो है हमारे पास प्रोटैगनिस्ट, ये एक रेसलर है। इसने रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा एक माहिर रेसलर को इसने हराया होता है। जिस रेसलर को इसने हराया है उसके बारे में ये चीज़ मशहूर थी कि पिछले बहुत ज़्यादा सालों से उस रेसलर को किसी ने नहीं जो है हराया था। उसको कैट का नाम दिया गया था। कैट का मतलब उसको नाम ये इसलिए दिया गया था कि जैसे कि एक जो बिल्ली है वो अपनी कमर ज़मीन से कभी टच नहीं होने देती, तो उसको वहाँ से वो टाइटल कैट का दिया गया था। लेकिन जो हमारे पास अकोनकोवो है ये इतना बहादुर था
इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने उसको हराया है, रिसेंटली उसको शिकस्त दी है अपने रेसलिंग के उसके मैच में। अब वो क्या करता है कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग है और ये अपनी मस्कुलर इसकी जो पर्सनैलिटी है उसको ज़ाहिर करने के लिए अपनी बीवियों को मारता है। मैं ये बताती चलूँ कि इसकी एक बीवी नहीं थी, इसने 3 शादियाँ कर रखी थीं और जो नवोई है वो उसकी पहली बीवी में से उसका बड़ा बेटा था। वो अपनी बीवियों को मारता है और अपने फ़ादर को जो है वो डिसलाइक करता है ओकोंको। अपने बाप को क्यों ना पसंद करता है, क्योंकि जो उसका बाप था अनोका, वो एक इसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक वीक पर्सन था जिसकी वज़ह से जो है ओकोंकागु की अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। इसका बाप एक बहुत ही ज़्यादा वीक पर्सन था और इसकी सोसाइटी में कोई इज़्ज़त नहीं थी। तो वो इस चीज़ को डिसलाइक करके अपना नाम एक पैदा करना चाहता था, जो कि वो कामयाब हो चुका था, अपना नाम उसने बनाकर रखा हुआ था। एक बार ऐसा होता है कि 2 कबीलों के दरमियान कुछ सीन क्रिएट हो जाता है और जिसकी वजह से व एक दूसरे कबीले के एक लड़के को पालना पड़ जाता है, उसकी टेक केयर, उसका देखभाल करनी पड़ जाती है। तो एक 15 साला लड़का अकीमुफूना नाम का, वो दूसरे ट्राइब से ले आते हैं और आके अकोनकोवो को सौंप देते हैं कि तुम जो है इसको पालो। जब वो उस लड़के को लेकर आते हैं तो उसकी 15 साल उम्र होती है। जब 3 साल गुज़र जाने के बाद इज़िडू आता है, एक ओल्ड मैन है, किसके पास आता है? अकोनकोवे के पास आता है। कहता है कि अब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अरसा हो गया इस लड़के को, अब बदला लेने के लिए या फिर इस तरह कुछ जस्टिस करने के लिए वो कहता है कि ना इस लड़के को अब मारना पड़ेगा और कहता है कि तू, क्योंकि वो लड़का तुम्हें बहुत अज़ीज़ है। जब नॉवल में वो आता है 15 साल की उम्र का होता है तो नवोई से यानी कि अकोनकोवा के बेटे से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और जो अकोनकोवा है बज़ाते खुद वो उसको पसंद करता है। थोड़ा बहुत टाइम गुज़रने के बाद जो अकीमुफूना है, वो अकोनकोवा को बाप फादर करके पुकारने लग जाता है। मतलब उनमें एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया है और इनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है? तो इसीलिए वो ओल्ड मैन आके कहता है कि तुम उसको अपने हाथों से नहीं मारो, क्योंकि वो तुम्हें अपना बाप बुलाता है, तो तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। लेकिन जो ओकोंकोवो है, वो अपनी मर्दानगी को शो करने के लिए वो क्या कहता है कि उम, मेरे सोसाइटी के लोग मुझे कमज़ोर ना समझें, ये चीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए क्या करता है, कहता है कि नहीं, मैं खुद ही उसको मारूँगा, हकीम फूना को। तो उसको घर से लेकर जाता है गाँव के अपने ट्राइब से थोड़ा बहुत बाहर कबीले से, वहाँ जाकर अकीम फूना को मार देता है। जब मार कर वापस आता है तो नवोई उसको ज़हरीली निगाहों से देख रहा होता है, मतलब कि उसको अपने बाप का ये जो अमल है वो पसंद नहीं आया हुआ था। क्योंकि वो जो उसका अकीम फूना है वो उसका दोस्त था और वो ये हरगिज़ नहीं चाहता था कि उससे जुदा हो, लेकिन उसके बाप की वजह से वो दोनों जुदा हो गए थे। अब आगे क्या होता है कि वही ओल्ड मैन जो कि उसको आके नसीहत करने आता है कि तुम हकीम फूना को ना मारो खुद से, उसकी डेथ हो जाती है। उसके फ़र्नल पर क्या होता है, उसकी फ़र्नल की सेरेमनी चल रही होती है। इस कबीले का रवाज होता है कि वो किसी के जनाज़े को भी सही से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ड्रम बजाए जा रहे थे, ये सारा कुछ इवेंट चल रहा था। तो क्या होता है कि एक्सीडेंटली जो है उनको वो अपनी गन से उसके बेटे को शूट कर देता है। ये होता तो एक एक्सीडेंटली है, मतलब वो शूट करता है तो उसके बेटे को जाकर गोली लग जाती है और उसका बेटा मर जाता है। अब क्योंकि उसने अपने ही कबीले का एक रूल तोड़ा है, अपने कबीले के किसी शख्स को मार कर उसने एक रूल तोड़ दिया था, तो उसको पनिशमेंट मिली थी कि 7 सालों के लिए उसको अपने ही कबीले से एक्साइल कर दिया गया था। उसको निकाल दिया गया था। अब उसको जब 7 साल की सज़ा हो चुकी थी कि वो अपने कबीले में नहीं रह सकता, तो अब उसने अपने कहीं रहने की जगह ढूँढनी थी, क्योंकि वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ किधर जाता? वो मूव ऑन कर जाता है अपनी मदरलैंड की तरफ, मतलब अपने मैटरनल जो उसकी कौन-कहो की मदर की जो सारा कुछ उसका शहर था या जो भी, उधर वो अपनी फैमिली को लेकर उधर मूव कर जाते हैं, ठीक है? जो यहाँ पे उसकी फसलें वगैरह थी, सारा कुछ, उसको भी जलाकर
राख कर दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पनिशमेंट है, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल था तो उसकी सारा कुछ डूब जाता है। जब वो दूसरे अपनी मदरलैंड पर जाता है तो क्या होता है कि उधर भी वो थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है अपनी फैमिली को चलाने के लिए, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता अपने काम से, क्योंकि उसको होता है कि जल्दी से ये 7 साल ख़त्म हो और वो वापस अपने कबीले लौट जाए। जब 7 साल इन जो 7 सालों के दरमियान जो उसका एक दोस्त होता है, वो उसकी हेल्प के लिए आता है, उसको बताता रहता है कि वहाँ पे उनके अपने कबीले में क्या चल रहा है और सारा कुछ उसको इन्फॉर्मेशन देता रहता है। जब 7 साल गुज़र जाते हैं, 7 साल के बाद जब वो अपने कबीले वापस आता है, तो क्या देखता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा चेंज आ चुका होता है। बहुत बड़ा चेंज क्या आता है कि मिशनरीज़ आए हैं क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस कराने उनके कबीले, और एक बहुत ही बड़ा दचका उसको तब लगता है जब वो ये जानता है कि उसका बेटा नवोई जो है वो क्रिश्चियनिटी में उसने कन्वर्ट कर लिया है, और ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। देखता है कि इसी तरह पहले तो वो लोग सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको वो वापस जाता है तो वो कहता है कि नहीं, हम इन वाइट पीपल से बदला लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, उनको चर्च को जलाकर ये जला देते हैं। अब जो रेवरेंड स्मिथ होता है वो ये चर्च को जलाने की खबर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तक पहुंचा देता है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर क्या करता है, उनको जो उनके कबीले के बड़े बड़े सरदार थे जिनमें से एक अकोनकोवो भी था, उनको बुलाता है कि मेरे पास आके विजिट करो। उनको बुलाता ऐसे है कि जो इनविटेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया जा रहा होता कि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बुला रहा है, क्यों बुला रहा है। वो इस बस इनविटेशन में ये कहता है कि आके विजिट करो और एक अच्छी हमारी खुशगवार मीटिंग होगी। तो जब वो जाते हैं उधर कमिश्नर के पास, कमिश्नर उनको एक बहुत ही ज़्यादा धोखा देता है। उन सारे सरदारों को उसने पकड़ कर मरवाया होता है, यानी कि उनकी अच्छी धुलाई करवाता है, और उनको सज़ा क्या देता है कि उनको गंजा कर देता है, उनके सारे बाल काट देता है। अब वो अपने कबीले के सरदार थे और ये उनके लिए गंजा हो जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट थी। अब जो अकोनकोवो है वो क्या कहता है कि ये बेइज्जती मैं लोगों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता, मज़ीद इन वाइट पीपल के सामने वो झुकना पसंद नहीं कर रहा था। तो वो क्या करता है, जाके सुसाइड कर लेता है। मैं उस कबीले की एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते चलूँ, वहाँ पे सुसाइड करना बहुत ही एक ऑकवर्ड चीज़ समझी जाती थी, एक जुर्म समझा जाता था कि वहाँ पर सुसाइड को तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ समझी जाती थी। लोगों को अलाउ नहीं था कि वो सुसाइड करते। लेकिन अकोनकोवो जो कि इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उसने क्या किया, एट द एंड उसने सुसाइड कर ली। सुसाइड करने की वजह यही थी कि वो अपनी शिकस्त नहीं देख सकता था। वो नहीं चाहता था कि वो व्हाइट पीपल के सामने झुक जाए या उनकी उसको बात सुननी पड़े। सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद जो उसके कबीले के लोग हैं, उसकी वो डेड बॉडी को टच करने से इनकार कर देते हैं। मतलब कि वो इस कदर सुसाइड को नागवार समझते थे कि डेड बॉडी को भी उन्होंने हाथ लगाने से इनकार कर दिया। ये कॉन्सेप्ट देखकर जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था उसको इस कॉन्सेप्ट ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया होता है। वो मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक इंटरेस्ट लेता है इनके इस कॉन्सेप्ट में। वो इतना ज़्यादा उसको इम्प्रेस करता है ये कॉन्सेप्ट कि वो उस टाइम पर एक किताब लिख रहा होता है और ये कॉन्सेप्ट अपने किताब में डाल देता है, उसमें ये लिख देता है। मैंने उस किताब का नाम मेंशन किया हुआ है, अगर आप लोग इस पर सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि पास्ट पेपर्स में कौन से क्वेश्चन लगे हुए हैं, एग्जामिनर का फोकस कौन से क्वेश्चन पर है, हम वो क्वेश्चन ज़रूर करेंगे।